पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन आज। पीएम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री धामी ने की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। घर जाकर शहीदों को भी दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दून अस्पताल में रक्तदान। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने लोगों से की रक्तदान की अपील। कहा, जरूरतमंदों को जरूर करें रक्तदान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गढ़वाल सांसद ने किया कोटद्वार अस्पताल का निरीक्षण। मरीजों को बांटे फल। सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उत्तराखंड के अस्पतालों में बढ़ने लगी बुखार के मरीजों की तादाद। जांच में आ रहे चौंकाने वाले तथ्य। पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रही टेस्ट रिपोर्ट। असमंजस में डॉक्टर। और भारी बारिश से नैनीताल जिले में नदियों का बढ़ा जलस्तर। 20 से ज्यादा रास्ते बंद। मौसम विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर जनता ने रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, मेयर, डीजीपी मौजूद रहे। जी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारे भी 150 से ज़्यादा जवानों ने और अधिकारियों ने रक्तदान आज किया है। और बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि पुलिस लाइन को इस फंक्शन के लिए चुना, इस अवसर के लिए चुना। रक्तदान अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। मुझे लगता है कि ये अभियान जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान है। देखिए, हमने जितने हमारे नगर निगम हैं, जो पंचायती राज विभाग है, हमने हर विभागों को भी ये कहा है कि वे सफाई पे भी ध्यान देना है। कोई दिक्कत कहीं नहीं है। ये जरूर है कि कुछ केस बड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न दवाइयों की दिक्कत है, न वार्ड की दिक्कत। भगवान माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस से आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत जहां हमने सफाई के अभियान प्रारंभ किए हैं, वहीं हमने पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। उसी के तहत यहाँ पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तराखंड में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और शहीद मेजर विभूति डोंडियाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी ने शहीद के परिवारों को घर के बाहर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको प्राप्त होता रहे। साथ ही आज हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर उनके आज जन्म दिवस से लेकर अगले 2 सप्ताह तक सेवा पखवाड़ा के नाम से मनाया जा रहा है, उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमने अपने शुरुआत के समय में सबसे पहले मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वहाँ से हमने आज सफाई अभियान यहाँ से प्रारंभ करना है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर लगातार अगले 14 दिनों तक अनेकों सेवा के काम संचालित होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दृढ़ इच्छा शक्ति और विशाल व्यक्तित्व का धनी बताया, साथ ही कुशल प्रशासक और प्रभावी कार्यसाधक भी बताया और कहा कि दुनिया में आज भारत की जो छवि और पहचान बनी है, उसका पूरा श्रेय मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व को जाता है। उनके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का भी सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री की दृढ़ संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A से आजादी मिली। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के अनुरूप अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। और 2014 से पहले का भारत जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया है, तो उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या राजकीय दून अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने रक्तदान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। वही समय समय पर रक्तदान करने से हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस है और मैं समझती हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का भी और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय, विश्व के सबसे बड़े पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी हम सब लोग आज उनका जन्मदिवस बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। हम लोग ब्लड डोनेशन का जो है एक परंपरा हम लोगों ने आज प्रारंभ करी है, या जो व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है जनता में, उसको समय रहते हुए जो है ये खून प्राप्त हो सके, इसके लिए विभाग की ओर से भी पहल कर दी गई है। और आने वाले समय में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समय दे समय, क्योंकि हर 3 महीने के बाद में जो है आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोटद्वार में भाजयुमो ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस मौके पर सांसद तीरथ सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने बेस अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल भी वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में 1 वर्ष पूर्व से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, और जनता के विकास से जोड़ना है। तो यही नहीं तो दूसरी तरफ रक्तदान, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने तय किया, नौजवान युवा मोर्चे ने, कि हम रक्तदान के रूप में और आवश्यकता पड़ने पर उन लोगों को रक्त मिले जो इस प्रकार के उससे आवश्यकता जरूरतमंद है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। कहीं दीप प्रज्वलित कर तो कहीं मिठाइयां बांटकर। इसी कड़ी में जसपुर में भाजपाइयों ने रक्तदान शिविर लगाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। शिविर का आयोजन पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जसपुर में भी मनाया जा रहा है पूरे देश की भांति। रक्तदान शिविर का शुभारंभ हमारे युवा मोर्चा का विशेष योगदान इसमें है, उनके माध्यम से हो रहा है पूरी विधानसभा का। और जिस तरह से मोदी जी
इस देश को चला रहे हैं। हालांकि उनका अपना जीवन बिल्कुल सादगी वाला है, पर ये जनता का मोह है कि उनके जन्मदिन पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं और यही चाहते हैं जैसे वो इस उम्र में देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत सार्थक रूप से कर रहे हैं, इसी तरह हम भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर इस देश की सेवा करें। देशभक्ति का भाव हम में सब में प्रज्वलित हो, यही हम कामना करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है। अक्टूबर से भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और इसका कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। बिजली गमरी की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही भूख हड़ताल खत्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। 13 सितंबर को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शीशपाल रमोला और अजय सिंह पवार ने हड़ताल शुरू की थी। विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे शीशपाल रमोला जी और जय सिंह जी यहाँ पर आम अवसर बैठे हुए थे। मुझे जैसे मेरे संज्ञान में यह मामला आया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कल रात्रि में भेंट की संदर्भ में, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी जी को फ़ोन करके समस्याओं का समाधान के लिए निर्देशित किया। मंगलौर पुलिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। हाल ही में हरिद्वार जनपद में हुई जहरीले शराब के सेवन से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से ही पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करों की खोज कर रही है, जिसके लिए जंगलों में ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी की जा रही है, जिससे जंगलों में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को भी खोजा जा सके। मंगलौर कोतवाली निरीक्षक राजीव रौथार ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है, साथ ही क्षेत्र के अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। स्तरीय पंचायत चुनाव को लेते हुए पुलिस द्वारा जो है कच्ची शराब और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत एक सप्ताह में मंगलौर पुलिस द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आज भी बिजौली पीरपुरा के जंगलों में ड्रोन की सहायता से इस कच्ची शराब की सूचना प्राप्त होने पर यहाँ ड्रोन की सहायता से इनकी निगरानी ली गई है। देहरादून की नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नवादा में एक मकान पर छापा मारा, जहां से 113 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस शराब के पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इन नामों का खुलासा नहीं किया है। के माध्यम से और हरिपुर नवादा में जिस घर में शराब रखी हुई थी वहां हमने छापामारी की तो 113 पेटी, और ये भी जानकारी है कि इस जो शराब पकड़ा गया है इसको कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि जानकारी ये भी मिली है कि इसको हरिद्वार जो पंचायत चुनाव है उसको वहाँ सप्लाई करने की योजना थी। ये लगभग इसका जो ओपन मार्केट में 20 लाख की शराब है ये,
और इसको हम जो अभी एक्साइज विभाग ने जो 160 पेटी बरामद की है। चंपावत में भारी बारिश के चलते डोबा भागू गांव में गौशाला के अंदर मलबा घुस गया। मलबे में दबने से 2 गाय की मौत हो गई। सूचना मिलने पर तहसीलदार विजय गोस्वामी राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लगातार बारिश के कारण मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिले के सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहना, यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही दुर्घटना या घटना होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने के लिए कहा है। वजह ने मल्ली बैठी दीवार गिर गई, हमारे मकान में रनोक के तरफ और मकान में दरार आ गई। कुछ दिनों पहले ही एक मॉक ड्रिल का आयोजन जिला स्तर पर किया गया था। सभी जिला स्तरीय, परगना स्तरीय और तहसील स्तरीय जितने भी अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, उनसे कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अपना मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ ना करें, शहर में बने रहें और मुख्यालय ना छोड़ें और सभी सजग बने रहें। और कहीं पर भी हमारी कोई रोड बाधित होती है या किसी भी प्रकार की कोई धन जन पशु हानि की सूचना प्राप्त होती है तो अलर्ट मोशन में वो काम। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है सबको निर्देश दिया गया है कि अवकाश अवधि में भी अपने मुख्यालय में बने रहेंगे, अपने फोन को जो है वो स्विच ऑफ नहीं करेंगे और कोई भी निर्देश या कोई भी सूचना कहीं से प्राप्त होती है तो उसमें तत्काल प्रभाव से कार्य करें। लैंडस्लाइड वगैरह का सिनेरियो बनता है तो अपने निकटतम रिश्तेदार के यहाँ 1-2 दिन के लिए शिफ्ट हो जाएं। अगर उनके पीछे ऐसी कोई पहाड़ी है जो लैंडस्लाइड होकर उनको डैमेज कर सकती है, 4-5 ऐसे केस आए थे तो उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। पटवारी और प्रशासन मौके पे है और वो ऐसे इंडिविजुअल केसेस में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि आप आज या कल, वैसे भी सैटरडे संडे है, तो अगर आप ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करने से बचें, सेफ एरिया में रहें और पेड़ों के आसपास भी ना रहें। पेड़ भी हमारे यहाँ 5 गिरे हैं, तो इसमें जनता से मेरा यही अपील है कि सुरक्षित रहें। नैनीताल में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि हल्द्वानी में 103 मिलीमीटर, धारी में 90 और मुक्तेश्वर में 93 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। काठगोदाम, सिमलिया बैंड, रूसी बाईपास मार्ग सहित 20 रास्ते बंद है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और भारी बारिश होने की संभावना जताई है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के चलते चंपावत के तराई में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन नदी किनारे बसे लोगों को आग्रह कर रहा है। टनकपुर नगरपालिका वाहनों पर लगे लाउड स्पीकर से स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द क्षेत्र खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रही है। वहीं बारिश का कहर टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। चंपावत में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। कल रात से ही हो रही बारिश के कारण पहाड़ का बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे 20 में आ गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालांकि प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। इधर मार्ग बाधित होने से यात्री परेशान नजर आए। प्रशासन ने लोगों से टनकपुर चंपावत मार्ग में आवाजाही न करने की अपील की है। यहाँ पर सवारियाँ पड़ी हुई हैं जिनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। रोडवेज के कर्मचारियों एवं प्रभारियों से भी बात की तो इनका कहना यह है कि रोड अवरुद्ध है और हल्द्वानी के रास्ते इनसे कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे कि जनता काफ़ी परेशान है। कई बुढ़े लोग हैं, कई बच्चे हैं, कई स्कूल के छात्र हैं, कई अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं जो कि यहाँ पर फंसे पड़े हैं। सरकार से गुजारिश है कि इनके लिए जो है जल्दी से जल्दी छुटकारा की जाए, ताकि ये लोग अपने घरों पर समय पर पहुंच सकें और अपनी ड्यूटियों पर समय पर जो है ज्वाइनिंग कर सकें।
काफ़ी बारिश होने के कारण यहाँ पर जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि देखा जाए तो पूरा स्टेशन जो है लोहाघाट की सवारियों द्वारा भरा हुआ है। इस जो रोड्स हैं वो बंद हैं और एक NH जो किलोमीटर 65, 68, 88, 100, 106, 109 खुल गया, तो इतनी जगहों पे बंद है। स्वाला में जो है वो NH को काफ़ी डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज था, तो इस वजह से हम साइड पे भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आगे से भी पीछे से भी 2-3 जगह वो बंद है। जैसे ही वो खुलता है हम साइड का एक CM साहब और हम सब लोग साइड पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक वो खुल पाए, छोटे व्हीकल्स के लिए कम से कम, अगर उसको बैक कटिंग करके खोला जा सकता है, और बड़े व्हीकल्स के लिए आज तो वो नहीं खुल पाएगा। और दूसरा, हमारे पुलिया एक टूटी है और बिजली की पुल्ला में, चलथी में, मुंडियानी में, तो ये ज़्यादातर आज शाम तक रिस्टोर हो जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।